हेलो फ्रेंड्स, आपका पुनीत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको 1.1 जो आपकी एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड में नए पैटर्न के हिसाब से जो आपकी एक्सरसाइज है 1.1 उसके अपन क्वेश्चन करेंगे आज। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका दे रखा है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल याद कीजिए। और इंग्लिश मीडियम में है आपका एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम फैक्टर, जिसको आपके हिंदी मीडियम में कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि और इंग्लिश मीडियम में कहा जाता है बेटा प्राइम फैक्टर। उसको आज हम निकालना आपको सिखाएंगे कैसे। देखें, यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 140। इसको कैसे करेंगे आप पहले 140 का आप क्या लेंगे बेटा जी, एलसीएम लेंगे। सबसे पहले आप देखें कि 140 के अंदर आप किसका डिवाइड देंगे। सबसे पहले आप छोटी से छोटी संख्या का डिवाइड देंगे और सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है हमारी, 2 का जब आप डिवाइड 140 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 70 बार जाएगा बेटा जी। 2 से डिवाइड देने का मतलब भी क्या होता है, किसी भी संख्या को हम क्या कर देते हैं बेटा, आधा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आधा। ठीक है, फिर वापस इसको हम किससे देंगे, डिवाइड 2 से देंगे तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधी। और एक बात और विशेष ध्यान रखें आप, किसी भी संख्या के पीछे अगर आपको 0 दिखता है तो 2 का भाग पूरा उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, अब देखें इसके पीछे 5 आ गया तो इसका मतलब 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो अब इसमें किसका भाग जाएगा, अगर किसी संख्या के पीछे 5 आ जाता है तो वो 2 ही संख्याओं से भाग जा सकता है उसके अंदर, एक तो 3 और एक 5। तो हम इसमें अगर 3 का भाग देंगे तो वो भाग नहीं जाएगा और इसमें इसीलिए हमें किसका भाग देना पड़ेगा बेटा, 5 का देना पड़ेगा। और ये 5 की टेबल में आपने देखा होगा कितनी बार आता है बेटा, 7 बार आता है। कितनी बार आता है, 7 बार। और 7 तो किस में भाग जाता है, 7 का तो सिर्फ 7 से ही भाग जाता है। तो 7 एकम 7, 7 बन जा 7। ठीक है, अब आपको इसको किस में लिखना होगा, इस मेथड के रूप में लिखना होगा। इस मेथड को ही क्या कहा जाता है, प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड। अब देखें इसको कैसे लिखते हैं वो देखें आप। पहले आप इन दोनों की पेयर बना लें, अर्थात जोड़े बना लें। पहले 2 का जोड़ा बन गया, क्योंकि सेम डिजिट का जोड़ा बनता है, हमेशा याद रखें। इन दोनों का जोड़ा नहीं बन सकता, तो इनका बना तो आप क्या लिखेंगे, 2 लिखा, 2 लिखा। और 2 कितनी बार है, 2 बार। तो इसके ऊपर क्या लगा दिया आपने, पावर या घात जिसे कहा जाता है वो लगा दिया। फिर गुणा में क्या लिखेंगे, 5 लिख दिया, तो 5 लिख दिया। सिंगल बचा था, इसके ऊपर 1 लिख दें, 1 इसकी पावर क्या होगी, 1, क्योंकि एक बार ही है। इसी प्रकार 7 भी कितनी बार है, एक ही बार है, तो इसके ऊपर भी क्या लिख दे, पावर 1। यही आपका आंसर है। जो इसका सेकंड पार्ट है, जो अभी हमने पिछली बार में करा था फर्स्ट, और अब हम करेंगे सेकंड। इसका जो लिखा हुआ है 156 या 156, इसको भी हम किस मेथड से कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो देखिए इसका भी हम वही करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। कैसे, ऐसे देखिए 156 लिखा, इसको सबसे छोटी टेबल से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। और सबसे छोटी टेबल हमारी कौन सी होती है, आप सभी को पता है, 2 की। 2 से डिवाइड देंगे। 2 की टेबल से जब आप इसको डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा, 78 बार जाएगा। आप करके देख लेना डिवाइड। फिर अब हम 78 के अंदर फिर किससे देंगे, सबसे छोटी टेबल से, 2 से डिवाइड। तो 78 के अंदर 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा बेटा, आधा, इसका 39। और 39 के अंदर फिर हम 2 की टेबल का तो डिवाइड दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते, इसके पीछे का कारण जाने आप। जब भी किसी भी संख्या अगर के पीछे कोई विषम संख्या आ जाती है
तब हम 2 का भाग नहीं देते, तो हम इसको भाग भी किससे देते हैं, विषम संख्या के द्वारा ही देते हैं। तो अब हम सबसे छोटी विषम संख्या किसका भाग देंगे, 3 का। 3 से जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा, 13 बार जाएगा। कितनी बार जाता है बेटा, 13 बार जाता है। और 13 को तो आपको पता है एक ऐसी संख्या है जिसका भाग सिर्फ 13 से ही जाता है। 13 किसी के पहाड़े में या टेबल में नहीं आता। तो 13 वन जा 30, ठीक है। अब आप इसको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लिखकर दिखा दें, जिसे इंग्लिश में प्राइम मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड कहा जाता है, ठीक है। अब क्या इसको लिखेंगे कैसे, पहले जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, जोड़े बनाएंगे। तो एक ही जोड़ा बना, एक ही पेयर बना, पेयर सिस्टम करेंगे, पेयर बनाएंगे, एक ही पेयर बना तो इस पे कितना आ जाएगी 2, क्योंकि 2 है। इस पर कितना आ जाएगा 1, 3 एक ही है, और 13 भी क्या है, एक ही, तो इस पे भी क्या आ जाएगा बेटा 1। यही आपका क्या है बेटा आंसर है। या अभाज्य गुणनखंड विधि से अब हम हमारा तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। देखें कैसे करना है। इसमें भी आपको वही एलसीएम और लघुत्तम लेना है। सबसे पहले लिखें 3825 लिखा। इसके अंदर सबसे पहले हम छोटी संख्या का भाग लेंगे। पीछे देखें कि कौन सी संख्या है, एक विषम संख्या जिसे कहा जाता है इंग्लिश में ऑड नंबर। जहाँ भी ये ऑड नंबर हो या विषम संख्या हो तो इसका डिवाइड भी किससे जाएगा, ऑड नंबर से या विषम संख्या से। तो अब हम सबसे पहले इसका डिवाइड सबसे छोटी ऑड नंबर या विषम संख्या से देंगे, जो क्या है 3। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 20, 50, 3 5 जा 50। फिर देखें आप पीछे क्या है ऑड नंबर विषम संख्या, तो इसका डिवाइड भी हम किससे देंगे, एक ऑड नंबर से। सबसे छोटी वो कौन सी है हमारी 3, 3 4 जा 12, ठीक है। फिर 7, 3 2 जा 6, फिर कितना बचा रिमाइंडर 15, 3 5 जा 50। अब इसके अंदर भी हम किसका भाग देंगे, सबसे छोटी ऑड नंबर का। जब आप इसके अंदर सबसे छोटी ऑड नंबर का डिवाइड करके देखते हैं क्या हमारा डिवाइड जाता है, तो देखें 3 1 जा 3, तो कितना बचा 1 और 12, 3 4 जा 12, नीचे कितना बचा रिमाइंडर 5। 3 के अंदर 5 का डिवाइड नहीं जा सकता, तो इसका मतलब इस ऑड नंबर से हमारा डिवाइड नहीं जा सकता। तो अगर आपका डिवाइड 3 से नहीं जाएगा तो इसका अगला नंबर आप कौन सा लेंगे बेटा, 5 लेंगे। क्या लेंगे बेटा 5। 5 की टेबल से इसको डिवाइड करके देखें तो कितनी बार जाएगा 85 बार जाएगा, 85 टाइम्स जाएगा, ठीक है। फिर इसको भी आप किससे डिवाइड दें, 5 से ही दें, तो कितने आएगा आपका 5 1 जा 5, 5 7 जा 75, 5 7 जा 35, ठीक है। फिर देखें 17 1 जा 70, और इनको अब वापिस से ही हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि या जिसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइज मेथड, उससे लिखेंगे। देखें पहले इनका हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। पेयर बना लिया, 3 का पेयर बनाया, कितनी बार आएगा 2 बार। जोड़े बनाए तो 3 का जोड़ा कितनी बार 2 बार। 5 का पेयर बनाया, कितनी बार आएगी इसकी पावर 2 बार, ठीक है। और 17 अकेला है तो 17 की पावर कितनी हो जाएगी 1। यही बेटा आपका आंसर है। देखिए बेटा अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं इस प्राइम फैक्टराइज मेथड के। अब हम हमारा चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसके अंदर फिर हम पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए पहले इसके पीछे कौन सा नंबर आया, ऑड नंबर या विषम संख्या, तो हम इसको डिवाइड किससे देंगे,
3 या 5 से। 3 से लेकर देखेंगे तो आपका डिवाइड नहीं जाएगा या भाग नहीं जाएगा, तो आपको इसको में किससे भाग देना पड़ेगा, 5 से भाग देना पड़ेगा या 5 से। तो 5 1 जा 5 और 0 का 0 और 0 का 0, 5 1 जा 5। ठीक है, फिर इतनी बड़ी संख्या आ गई। पीछे देखना ऑड नंबर है तो आप ऑड नंबर से ही इसको ट्राई करना। ठीक है, तो इसका डिवाइड 7 से चला जाएगा। आप करके देख लेना तीनों ही, 1 3 3 5 7 तीनों से करके देख लेना, इसका डिवाइड 7 से जाएगा। 7 1 जा 7। ठीक है, फिर रिमाइंडर कितना बचेगा देख लें। हाँ, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ इसका। 1 0 0 1, 7 1 जा 7। नीचे कितना रिमाइंडर बचा बेटा 3, और इधर कितना उतारा आपने 0। 7 की टेबल में 30 से छोटा स्मॉलर नंबर क्या आता है, 4 टाइम्स में 28 आता है। फिर कितना बचा रिमाइंडर 2, फिर क्या उतारा आपने 1। 7 की टेबल में 21 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स आता है। तो कितना आया आपका बेटा 21। देखिए आपका कितना आया इधर आंसर 143। और याद रखिए 143 सिर्फ 143 की टेबल में जाता है। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने आंसर को वापस इस प्राइम फैक्टराइज मेथड से लिखना है। अभाज्य गुणनखंड विधि हिंदी में जिसे कहते हैं देखिए, इसमें किसी का भी पेयर नहीं बन रहा तो इनको आप सीधा ही लिखेंगे। 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 143 की पावर 1। यही आपका आंसर है। 5 की घात 1, 7 की घात 1 और 143 की घात 1। यही आपका आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने 4 क्वेश्चन इससे पहले कर चुके हैं। अभी हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए इसको भी उसी तरीके से ही करेंगे हम। देखिए पहले क्या करेंगे हम, अभी इसका एलसीएम या लघुत्तम लेंगे। 7 4 2 9 लिखा। अब देखिए ये किसकी टेबल में आता है, तो याद रखें ये आएगा आपकी 17 की टेबल में। देखिए इसको मैं आपको डिवाइड लगाकर भी दिखा देता हूँ कि कैसे ये 17 की टेबल में आता है। 17 की टेबल आप बोलेंगे कितनी बार, 17 में जो 17 17 2 जा 34, 17 3 जा 52, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68। कितना आया बेटा 68। और नीचे कितना बचेगा बेटा 6 बचेगा। कितना बचा बेटा 6 बचा। फिर कितना आएगा नीचे बेटा 2। ठीक है, कितना आया 2। फिर 17 की टेबल में 62 से छोटी कौन सी आती है, 3 टाइम्स में आती है बेटा 51। कितनी आती है 51। 2 में से 1 घटाया तो कितना आया 1। 6 में से 5 घटाया तो कितना आया 1। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या उतारेंगे, क्योंकि 17 का डिवाइड कभी भी 11 में नहीं जा सकता, तो क्या उतारा आपने बेटा 9। 17 की टेबल में 119 या 119 कितनी बार आता है, आपको ये पता लगेगा 7 बार। कितना 17 नहीं 7 बार। कितनी बार आता है 7 बार। ठीक है, इसको आप काट दें तो कितना आ गया इधर बेटा 437। और इस 437 को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 19 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा 19 से। आप इसी तरीके से उसको भी डिवाइड करके देखें तो आपको प्राप्त होगा 23। ठीक है, आपको कितना रिसीव होगा 23। और 23 आपको पता है किसकी टेबल में जाता है 23 की। और कितनी बार आ जाएगा 1 टाइम। अब इसको आपको वापस प्राइम फैक्टराइज मेथड से लिखना है। देखिए 17 का कोई पेयर नहीं है तो इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी 1, या घात कितनी आ जाएगी 1।
19 के ऊपर भी कुछ नहीं है तो पावर कितनी आ जाएगी, घात कितनी आ जाएगी 1, और 23 के ऊपर भी कितनी आ जाएगी पावर या घात 1। यही आपका आंसर है।